नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। मैं रामेंद्र पाल सिंह। पेश है आज के समाचार। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई गई। इस अवसर पर जगह जगह तोरण द्वार, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा मिष्ठान वितरण एवं केक काटकर बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर फिरोजाबाद में जगह जगह तोरण द्वार, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा मिष्ठान वितरण एवं केक काटकर दीप मालिका जलाकर हर्ष व्यक्त किया। नाम बोले अपना, क्या नाम है? मेरा नाम रीना सिंह है। हाँ जी। जी, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और आप लोगों ने दीपक जलाए। मैंने कुछ खास देखा है, तो जरा इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में प्रकाश डालें, थोड़े बताएं। क्या नाम है आपका? हिमांशु। ऐसा मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब जो हैं एक वर्ग विशेष के हैं, ठीक है, लेकिन जो है बाबा साहब ने हर व्यक्ति को एक मतलब संघर्ष की राह, संघर्ष में कैसे लड़ना चाहिए और बहुत कुछ दिया है। इस समाज विशेष के लिए नहीं, उन्होंने पूरे देश के लिए बहुत कुछ योगदान किया है। आज के अवसर पर क्या कहना चाहिए? उनका जन्मदिन है। आज हम सब बाबा साहब के बहुत ऋणी कुछ जीने के लिए अधिकार दिया। उन्होंने संविधान लिखा पूरे देश पर, देश के लिए, उनके लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा संघर्ष इसमें निकाल दिया हम सब के लिए। बहुत अच्छा लगा। आपने आज दीपक जलाए हैं, तो दीपक क्या, किसका प्रतीक है? रोशनी का, ज्ञान का प्रतीक है। तो आज हमें ज्ञान मिला और ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। शुभ नाम आपका? हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा। आज बाबा साहब के जन्मदिन पर आपने दीपक जलाए, सभी को ज्ञान की रोशनी जलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मंगल कामनाएं बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती पर। आपके परिवार के लोग हैं जी, अपने परिवार में बहुत अच्छी। थैंक यू।
भीमनगर, गली नंबर 3, मकान नंबर 106। जी। आज यहाँ बाबा साहब की जन्म जयंती मनी है, तो आपके भीमनगर में किस प्रकार की जयंती बनी? आज हमारे परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 131वां जन्म दिवस तमाम पूरे शहर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। और भीमनगर में तो अनेकों जगह बाबा साहब के केक काटे गए जन्मदिन के, और इसके बावजूद भी आज बच्चों ने काफ़ी रात से जग तमाम सजावट कर हर पूरी जगह पे, हर पूरे क्षेत्र में, जगह पर जगह हर गलियों में केक काटे गए और बाबा साहब का पूरी उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया गया। बाबा साहब हमारे बीच में आज वो उनकी प्रणाम हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा, संघर्ष और संगठन, इसका हमारे लिए अत्यंत महत्व है, क्योंकि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। परिवार में कम से कम एक बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए और हमें संगठित रहकर एक परिवार में एक बच्चे को उच्च शिक्षा दिलानी चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा से ही सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य बता के सर आपने सबसे पहले आपकी इंडियन न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब के कार्यक्रम को दिखा रहे हैं। और सबसे पहले आज 131वीं जन्मदिन है बाबा साहब का, और आज पूरा जिला ही नहीं, पूरा राज्य नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जन्म जयंती मना रही है। और युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शैली का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद इतनी शिक्षा ग्रहण कराएं कि देश और विदेशों में उनका नाम हो। जिस तरीके से बाबा साहब का विदेशों में नाम था, उसी तरीके से बाबा साहब को चाहने वाले, मार्गदर्शन में चलने वालों का नाम भी बाबा साहब की तरह हो। और बाबा आज हम लोगों ने बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई है पूरे जनपद फिरोजाबाद में, गांव शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर कस्बों तक, जहां तक बाबा साहब की धूम मची है, पूरे विश्व में धूम मची है बाबा साहब की जन्म जयंती की। और आने वाली 17 तारीख को जनपद फिरोजाबाद में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि नई बस्ती से अम्बेडकर भवन से प्रारंभ होगी और अम्बेडकर भवन से साथी मार्केट होते रसूलपुर, अम्बेडकर पार्क, हाजीपुरा और अम्बेडकर महाविद्यालय नगला क्रम सिंह पर समापन किया जाएगा। सभी अम्बेडकर अनुयायियों से, माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा साहब की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर सब हैं। जय भीम, जय भारत। सर एक मिनट पहले परिचय दें अपना, परिचय दें अपना। मेरा नाम धर्मेंद्र उपाध्याय है। जी जी। मेरा परिचय छोटा सा ही परिचय कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग वाकई बाबा साहेब पे चलेंगे, वो लोग वाकई पढ़ लिख के बहुत अच्छे आदमी बन जाएंगे और बाबा साहेब की बात मानेंगे। उन्होंने जो लिखा है, देखिए कानून अगर उनकी बातों पर चल रहा है तो आप लोगों को भी चलना चाहिए। दुनिया ये बात कहती है और बाबा साहेब वाकई काबिल आदमी थे। सर मैं एक जजमेंट आपसे चाहता हूँ, मतलब एक राय, किसी भी महान पुरुष की जन्म जयंती मनाने का मतलब होता है आगे आने वाली पीढ़ी को बढ़ावा देना, शिक्षा देना और उसके गौरव गाथा करना। तो सर हमारा समाज जो है आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे, समाज से ही मतलब नहीं है, कैसे बनाएगा? समाज का मतलब नहीं है, समाज का मतलब शिक्षित वर्ग। नहीं बात समझिए, हमारे समाज से ही मतलब नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है। बिल्कुल हिंदुस्तान की बात है। चलिए आपकी राय पूछ रहा हूँ। किसी समाज या किसी बिरादरी की बात नहीं हो रही है। नहीं बिल्कुल समाज पूरे बिरादरी की बात हो रही है। बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान के थे, चाहे आप अहीर हैं, चाहे आप यादव हैं, चाहे आप कोई भी है अनदर कास्ट। आप सर बाबा साहेब मेरा प्रश्न ये है, नहीं सर आप मेरी बात तो समझिए पहले। मेरा पुष्पान समझिए कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर बाबा साहेब की बातों में चलेंगे तो आप योग्य बनेंगे, तभी आप कुछ काबिलियत हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज आप काबिलियत हासिल नहीं कर सकते और नहीं कर सकते।
देखिए, पत्रकार इनकी कोई इनकम तो होती नहीं है, हमेशा बिना पैसे के सच्चाई की बात दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारे भाई तो हमारे बचपन के मित्र हैं, तो आज हम सब लोग खुश होकर उनको दीवार घड़ी दे रहे हैं। तो हम लोग भी बहुत पैसे वाले नहीं हैं, हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अपने भाई को समय की कीमत ये भी पहचाने और हम भी पहचाने। आज समय ऐसा है कि बाबा साहब के हमें 55 पर चलना है, क्योंकि आज हमारे गोली भाई के दोस्त हैं, पुराने संबंध महावीर जक्षण, इनका हम शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। श्रीमान बाबू जी, ओझा जी और समस्त जो अम्बेडकर परिवार के लोग यहाँ पर हैं, राजीव कुमार जी और इन सबको बधाई देते हैं, सम्मान किया और ये हमारे नेता जी है और अच्छा लगा। तो क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत प्रसन्न है माने की तरफ से मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये घड़ी नहीं, ये शुभ घड़ी है। हाँ, शुभ घड़ी है। देखिए, ये नगला करण सिंह पर बाबा साहब की धर्मशाला है। हम सब बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के पर चरणों पर चलने वाले दबे कुचले और मध्यम वर्ग के लोग बाबा साहब की जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया उसी पर चलकर बोला हम लोग आज इस अवस्था में आए हैं। पहले हम देखते थे कि दबे कुचले लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। पहले हम ना वोट डाल सकते थे, ना पढ़ सकते थे। बाबा साहब ने एक हमें रास्ता दिखाया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह से एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी पढ़ लिख कर आगे समाज में आगे आ सकता है, तरक्की कर सकता है, वो सब काम कर सकता है जो अन्य समाज के लोग करते हैं। आज सुबह ही हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को धोया, माल्यार्पण किया और उसके उपरांत सुबह से लेकर अभी तक हम लोग गाना बजा रहे हैं। सब तरह से हर्षोल्लास से बाबा साहब का 131वां जन्मदिवस मना रहे हैं। बाबा साहब की जो हमें उन्होंने दी हैं उसी के पद चिन्हों पर चले और शिक्षित करें बच्चों को, चाहे हर सब प्रयास कर लेते हैं। आज ही रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल। अम्बेडकर इंटर कॉलेज में बाबा साहब की जीवन चरित्र पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। पेशा बड़ी रिपोर्ट। सबको पकड़ लिया। देखो इसमें कितने सारे जुए हैं। अच्छा 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 बावली हो गया क्या? उसे क्यों छोड़ दिया? चूहे का बच्चा था, बच्चे की जान लेकर अपना पेट भरेगा तो नरक में सड़ेगा, समझे? अच्छा ये बात। हाँ। चल कोई बात नहीं। अरे पकड़ पकड़ पकड़, भाग रहे। इसे लेके जा। ए मौसा कुत्ते, क्या बात है? अरे चूहा पकड़, कुआं मत खोद। अरे भाभी, अपने भाई को समझा लो, बत्ती सी दिखा रहा है। क्या करूं? तू तो ऐसा खोद रहा है जैसे खजाना छुपाएगा। मिलेगा तो पकड़े ही नहीं क्या? अरे क्या लिखा है? खोदो ना। खोदता हूँ। गाना सुनिए क्या? चल आप तो आजा। तुझे मेरी कदर ही नहीं है, मैं तेरे लिए ही बजा रही थी। अच्छा ये बात है क्या? परिवार बढ़ाने का इरादा तो नहीं है? तू जब चाहे तो मैं परिवार बढ़ा सकती हूँ। मैं एक बंजारा हूँ और सारे बच्चे को पाल सकती हूँ। तो आज रात चूहे बिल्ली का खेल हो जाए। कैसे फसल को बर्बाद कर दिया। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती समारोह पूरे फिरोजाबाद हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। उसके साथ ही साथ नगला करण सिंह अम्बेडकर महाविद्यालय में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ इस समय चल रही है। हमारे मेले में 4 दिन का प्रोग्राम है। आज से भी मूवी है, इसके बाद मूवी है, ड्राइविंग का सूत्र, उसके बाद
कल का प्रोग्राम है जादूगर देव का और 16 तारीख को रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन है इसी मेले में और 17 तारीख को मिशनरी गायिका निशा बहुत जयपुर है जो उनके आप संगीत को सुने। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि नगला करण सिंह अम्बेडकर महाविद्यालय के प्रांगण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेले को